अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जेडीयू लीडर राजीव रंजन ने बिहार हुकूमत के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि सियासतों को दिल दी जाने वाली सिक्योरिटी का वक्त ब वक्त जायजा लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि स्टेट सिक्योरिटी कमेटी थ्रेट लेवल का अंदाज़ा लगाने के बाद सिक्योरिटी का रिव्यू करती है। राबड़ी देवी इससे मुतशना नहीं है। ये बयान बिहार हुकूमत की तरफ से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z+ सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले के बाद सामने आया। इस मामले पर बिहार की सियासत में गर्मा गर्मी देखी जा रही। राजनेताओं को एक बात समझ लेनी चाहिए, और राबड़ी जी तो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। जिस राजनेता को जिस श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, राज्य सुरक्षा समिति समय समय पर उसकी समीक्षा करती है। राजनेता को किस स्तर का खतरा है, उसके आधार पर विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा आवंटित की जाती है। राबड़ी जी अपवाद नहीं है और उन्हें राज्य सरकार के फैसले का सम्मान करना चाहिए, और जो वापस करने का उन्होंने सुरक्षा वापस करने का निर्णय लिया है उसे उन्हें बदलना चाहिए, इसलिए कि अनावश्यक टकराव से राजद को कुछ हासिल नहीं होना है। ये कतई द्वेष और घृणा की राजनीति नहीं है। जब आवश्यकता थी उन्हें सुरक्षा की जो श्रेणी दी गई वो आवंटित की गई। अब जो कुछ उन्हें मिला है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके ऊपर सुरक्षा का खतरा कितना है उसका आकलन करते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। बेंगलुरु में कांग्रेस लीडर्स पवन खेड़ा और मंसूर अली खान राज्यसभा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए विधानसौधा पहुंच गए। इस मौके पर कांग्रेस वर्कर्स और सीनियर पार्टी लीडर्स ने उनका इस्तकबाल किया। राज्यसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस तेजी से जारी है और सियासी हलकों की नज़रें इस अहम मरहले पर मरकूज हैं। कांग्रेस की तरफ से ये कदम पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा माना जा रहा। बीजेपी एमपी अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के AMB अंडौरा से गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई रेल सर्विसेज से मुसाफिरों को बेहतर सहूलत मिलेगी और इलाक़ाई कनेक्टिविटी को भी फ़रोग़ हासिल होगा। रेल सर्विस के आगाज़ पर बीजेपी वर्कर्स और रेलवे ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। ये कदम हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश का हिस्सा करार दिया जा रहा। जिला को फिर मिली है रेलवे में, क्या कहना चाहिए? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने अंब इंदौरा से कलकत्ता को जोड़ने का काम किया है। ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गुरुमुखी एक्सप्रेस, जो लगभग 1900 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करेगी और मात्र 31 से 32 घंटे के अंदर ये हिमाचल प्रदेश को कलकत्ता से जोड़ने का काम करेगी। एक के बाद दूसरी नई ट्रेन और हिमाचल को देश के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और खुशी इस बात की है कि जहां पर हम खड़े हैं, ये अंब इंदौरा का स्टेशन, यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं लगाई गई हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो बहुत साफ सुथरा, रेन शेल्टर्स, शेड्स और साथ ही साथ एस्केलेटर्स यहाँ पर लगाने का काम किया गया है। खूबसूरत बिल्डिंग इसकी बनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रील्स बनाकर डालते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दुनिया के किस हिस्से से आपने ये वीडियो बनाए हैं। तो मुझे लगता है रेलवे विभाग ने जो पिछले कुछ वर्ष कर्नाटका CM DK शिवकुमार ने कहा कि रामालिंगा रेड्डी के साथ तमाम मसाइल हल हो चुके हैं, कहानियां गाढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये बयान उन्होंने साबिक़ CM देवाराज की बरसी पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करने के बाद दिया। CM शिवकुमार ने सियासी अफवाहों को रद्द करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है और गैर ज़रूरी क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। उनके इस बयान के बाद कर्नाटका की सियासत में चल रही चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया गया। ಇಂದು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು
ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ 45 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಷಣ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 100 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತವೆ. ಏನು ಇವತ್ತು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ದೇವರಾಜ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ, ಉಳುವನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್. ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೋರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಆಗೋಯ್ತವೆ. ಆಯಿತು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನೋ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಮ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಏನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ರಾಜಕಾರಣನೂ ಬೇಡ, ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. डीएमके प्रेसिडेंट एमके स्टालिन ने पार्टी में शामिल होने वाले नए मेंबर्स का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमके स्टालिन ने कहा, हम तमिलनाडु में टीवी के रेजिम को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने पार्टी वर्कर से मुत्तहिद रहने और डीएमके को मज़ीद मजबूत बनाने की अपील की है। स्टालिन के इस बयान ने तमिलनाडु की सियासत में नई बहस छेड़ दी। நவீன தமிழ்நாட்டை உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறீர்கள். ஆகவே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் நான் மீண்டும் மீண்டும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். எப்பொழுதுமே ஒரு இயக்கத்திலிருந்து இன்னொரு இயக்கத்திற்கு பிரிந்து போகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு லாபத்தை அடிப்படையாக வச்சு, ஏதாவது வசதியை மனதிலே கொண்டு ஆளுங்கட்சி நோக்கித்தான் அதிகமாக போவது உண்டு. அதைதான் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் இன்றைக்கு திமுக ஆளுங்கட்சி அல்ல, ஆளுங்கட்சியாக இருந்து இப்போ எதிர்க்கட்சியாக மாறியிருக்கிறது. ஆனால் எதிர்க்கட்சி நோக்கி நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் பதவிக்காக நீங்க வரல, சொகுசாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் எல்லாம் வரல. பணியாற்ற வேண்டும், இந்த இயக்கத்திற்கு துணை நிற்க வேண்டும், தமிழ் சமுதாயத்திற்கு நாம் பாடுபட வேண்டும், இழந்திருக்கக்கூடிய ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற உணர்வோடு வந்திருக்கிறீர்கள். அப்படி வந்திருக்கக்கூடிய உங்களை எல்லாம் நான் மீண்டும் மீண்டும் வரவேற்கிறேன். திமுக தரப்பில் ஆட்சி அமைய வேண்டும், எதிர்க்கட்சிகள் எல்லாம் தோற்க வேண்டும் என்ற நிலையிலே தான் நாம் தேர்தல் களத்தை சந்தித்தோம். तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस रहनुमाओं ने मरहूम केपीसीसी लीडर तेनाला बालाकृष्णा पिल्लाई की बरसी पर उन्हें याद किया। केरला के अपोजिशन लीडर वीडी सतीसन और दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने तेनाला बालाकृष्णा पिल्लाई की सियासी और समाजी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। रहनुमाओं ने कहा है कि उनकी क़ियादत और अवामी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുക ഉപദേശങ്ങൾ തേടി നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു കാരണവരായിട്ട് തന്നെയാണ്. 2001 വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി UDF അധികാരത്തിൽ വന്ന ദിവസം പല കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് KPCC പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വന്നു. ഒരു ഇല പൊഴിയുന്ന ശബ്ദം പോലും കേൾപ്പിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറിയത്. ആ പുഞ്ചിരി അപ്പോഴും
ആ മുഖത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു. ഇനി എന്ത് സംഘർഷങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്തു കാണിക്കാതെ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുസരിച്ചു പോയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാവരും അദ്ദേഹം ഒരു മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മാറി വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മളെല്ലാവരും ആദരവോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന, ബഹുമാനത്തോടുകൂടി സമീപിച്ചിരുന്ന, ഉപദേശങ്ങൾ തേടി പോയിരുന്ന, അനുഗ്രഹങ്ങൾ തേടി, വാത്സല്യം തേടി പോയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ആ ഒരു വേർപാട് നമ്മുടെ തറവാട്ടിലെ ഒരു കാരണവരുടെ അഭാവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ആദരവുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കും. इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।